तो वरुण बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए? डेफिनेटली दीप, तो ये स्टॉक है नेस्को। और इनफैक्ट दीप, अब तक हम बात कर रहे थे कि ओपन अप थीम, सब कुछ ओपन हो गया, सब कुछ डिस्काउंटेड है, लेकिन इस कंपनी के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ भी डिस्काउंटेड नहीं है। और अब एक्चुअली डिस्काउंटिंग इस काउंटर में शुरू होगी, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में अब पूरी तरह से जितने भी कोविड के रिस्ट्रिक्शन हो चुके हैं, अभी तक अगर आप देखते ना दीप, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस थे, थोड़े बहुत गैदरिंग पे रिस्ट्रिक्शंस थे, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी थी, काफ़ी सारे और रिस्ट्रिक्शंस जो है काफ़ी सारी कंपनियों पे या फिर काफ़ी सारी चीज़ों पे लगाए गए थे। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और नेस्को ही क्यों? क्योंकि नेस्को देखिए खासकर मुंबई बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे आईटी पार्क और बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर जो है वहां से इस कंपनी की करीब 70% के आसपास की आय जो है वो आती है। FY20 में अगर आप देखते हैं तो करीब 24% के आसपास की आय जो है वो इस कंपनी की बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर से आई थी, लेकिन FY21 में ये घटकर केवल 1.5% रह गई थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ FY22 में कम होकर केवल 2.2% के आसपास रह गई थी। प्री कोविड के अगर आप पहले देखते तो FY20 में करीब 128 के आसपास के जो इवेंट है इस कंपनी ने बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किए थे। और कोविड में आप देखेंगे तो महज एक इवेंट था FY21 में जो इस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। और फर्स्ट हाफ FY22 में भी ज्यादा इवेंट ये कंपनी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई थी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे। अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं तो ये कंपनी जो है फिर से अपने जो इवेंट्स हैं वहां पे ऑर्गेनाइज कर पाएगी। और इनफैक्ट दीप, हम आते जाते इस कंपनी को देखते हैं रास्ते पे, लेकिन कभी रियलाइज नहीं होता है कि ये वो कंपनी है जो कि आपके रडार पे होनी चाहिए अगर ओपन अप होता है तो। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जितने स्टॉक्स हो, सब आपको लाइफ हाई के आसपास मिलेंगे। ये अभी भी प्री कोविड लेवल से 22% नीचे ट्रेड कर रहा है। 22% नीचे ट्रेड, राइट, क्योंकि कुछ खुला ही नहीं था ना दुनिया के लिए। अगर आप सोचे पीवीआर भी खुल गया 50% के साथ, एग्जीबिशन सेंटर अगर नहीं खुलेंगे पूरी तरीके से तो इनको फायदा नहीं होगा। और आप देखिए 1-2% के आसपास के रेवेन्यू आ रहे थे, अब दरअसल रेवेन्यू शुरू होंगे और अब इस कंपनी को फायदा होना शुरू होगा। तो अब ये आपके रडार पे रहना चाहिए। बिल्कुल, तो अब रेडार पर लाइए नेस्को को और अच्छे एक्शन में आ रहा है। सारी रेस्ट्रिक्शंस जैन साहब हटा दी गई हैं, आपके भी रेडार पर रहा है नेस्को। राय दे सर इस पे। क्या बात है, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे रोका और नेस्को के लिए रोका। मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज है, फंडामेंटल्स तो गजब के है ही है। देखिए आईटी पार्क्स, बिल्डिंग्स और माइस वाला जो सेगमेंट है उसमें ये बेहतरीन कंपनी है। और इस स्टॉक को मैंने देखिए जब पहली बार मैं बजट कैफे हुआ था तो उस टाइम पे मैं शो में था और वहां पे मैंने नेस्को को रेकमेंड किया और तब 300-400 के लेवल्स थे और उसके बाद ये कंपनी बहुत बढ़िया ऊपर के लेवल्स तक गई और बहुत अच्छी रिसर्च वरुण जी लेके आए कि ये अभी भी प्री कोविड लेवल्स के नीचे चल रहा है। रीजन यही है कि एग्जीबिशंस नहीं हो रहे और बॉम्बे में अगर किसी को सबर्ब्स में अगर कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है तो नेस्को के अलावा, जिसका नाम पहले एनएससी हुआ करता था, नेस्को के अलावा और कोई नहीं है। और वहां पे अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गजब के फिजिकल, अब इतने दिन ऑनलाइन से सब लोग, मुझे लगता है कि वो एक वर्ड बोलते हैं ना, पक चुके हैं। अब कहीं ना कहीं सब ऑफलाइन और फिजिकल एग्जीबिशंस खूब होने लगे थे। और आज जो रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं तो मैंने ग्राउंड एंड व्हील भी आई थिंक एसपीएल मिड कैप में वेडनेसडे को दिया था, तो वो इसी थीम पे दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 अप्रैल एक ऐसा डेट होता है जहां पे चेंज होगा। नेस्को मैंने रिसेंटली एक बार इसके बारे में जिक्र किया है। फिर मैंने वंडरला हॉलीडेज जो बैंगलोर की है, पार्क की कंपनी है, तो मुझे लगता है ये अम्यूजमेंट पार्क वो कंपनी अच्छा कर सकती है, फिनिक्स अच्छा कर सकती है। सो ओवरऑल आई थिंक ओपनिंग अप थीम वाले स्टॉक्स के साथ बिल्कुल रहना चाहिए। एंड नेस्को इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक पिक्स, क्योंकि इसके और भी दूसरे बिजनेसेस है उसमें भी बहुत बढ़िया करिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं कुछ और उसकी वजह से भी इनके फंडामेंटल्स इंटैक्ट थे। आज इतना अफेक्टेड होने के बाद भी आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं आया। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये आराम से 750 तक के टारगेट्स दिखाएगा।